दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60 लाख से भी ज्यादा कोरियन लोग भगवान राम की नगरी यानी कि अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। कोरियन सभ्यता और हिंदू सभ्यता दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। फिर क्यों कोरिया के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं? ये फैक्ट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयोध्या, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन यही अयोध्या चुनाव के समय हर पार्टी का एक अहम मुद्दा बन जाता है। लेकिन हमारी बात चुनाव से जुड़ी नहीं है, हमारी बात है कोरिया से जुड़ी हुई। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अयोध्या को कोरिया से क्या जुड़ाव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज का ये मजेदार फैक्ट। बात है आज से 2000 साल पहले की, जहां पर एक शादी के चलते अयोध्या का संबंध बन गया था हजारों माइल दूर कोरिया से। अब इसे एक दंत कथा कहा जाए या फिर कोई मान्यता, लेकिन कोरिया में ये एक सच्ची बात है। सब जानते हैं कि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या में वापस आए थे। उसी अयोध्या में 7वीं सदी में एक राजकुमारी अयोध्या से पानी के रास्ते कोरिया गई थी। लेकिन ये राजकुमारी कोरिया से कभी भी वापस नहीं आई थी, जिनका कोरियन नाम हियो हवांग ओके है। और इसी राजकुमारी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल अयोध्या में लाखों कोरियन आते हैं, जिस बात को द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। ऐसा कहा जाता है कि 7वीं सदी में अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया की यात्रा पर गई थी। दरियाई सफर में वो अपनी नौका का संतुलन बनाने के लिए अयोध्या से एक भारी पत्थर भी ले गई थी। लोगों का तो ये भी कहना है कि इस पत्थर की मदद से राजकुमारी सही सलामत कोरिया में पहुंच गई थी। राजकुमारी की उस वक्त आयु थी महज 16 साल, जिन्होंने कोरिया के एक राजा से शादी की थी, जिनका नाम जू मंगवान था। और यही कारण है कि 60 लाख से भी ज्यादा कोरियन आज भी अयोध्या को अपनी मातृभूमि मानते हैं। और तो और कोरिया के किम के शहर के अंदर हियो हवांग ओके की प्रतिमा भी बनाई गई है। कोरियन लोगों का मानना है कि 7वीं सदी में कोरिया के राजवंश की स्थापना करनार यही रानी थी, जिनके वंशजों को करक राजवंश कहा जाता है, जो लोग दुनिया भर में ऊंची ऊंची पोस्ट पर मौजूद है। अयोध्या की बात पर हांगवान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्यूंग मो किंग बताते हैं कि उनकी रानी अयोध्या की पुत्री थी, इसीलिए अयोध्या उनकी माता समान है। और कोरिया में हर 3 में से 2 इंसान उन्हीं के ही वंशज है। प्रोफेसर कहते हैं कि अयोध्या से कोरिया के जुड़ाव का प्रमाण भी वो पत्थर है जो राजकुमारी कोरिया में लाई थी, जिसे जुड़वा मछली पत्थर भी कहा जाता है। कोरियन लोगों के अनुसार उनकी रानी की मृत्यु 157 साल में हुई थी। जो भी हो, भारत और कोरिया के बीच में जो भी रिश्ता हो, लेकिन ये एक सच्ची बात है कि कोरिया के कई सारे लोग हर साल भारत में आते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या और कोरिया से जुड़ा ये फैक्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया के ऐसी ही बेहतरीन फैक्ट्स के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फैक्टोनिज्म यूट्यूब चैनल है अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर फैक्ट्स लवर।